नमस्कार। कैसे हैं बच्चे आप लोग? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। अब आपका समय क्या चल रहा है आप खुद जान रहे हैं। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर एडिशन, ठीक है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन और एडिशन का कुछ रूल। अभी तक हम लोग पिछले क्लास में लेक्चर 1 में पढ़ चुके थे कि वेक्टर का जो टाइप होता है, बेसिक चीज, एकदम बेसिक से बेसिक चीज हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, किसको वेक्टर कहते हैं। एक बार फिर से देखते हैं कि हम लोग देखे थे कि वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, तो ये दो चीज कंटेन करता है। एक चीज कंटेन करता है मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। डायरेक्शन का अर्थ हुआ नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट साउथ, ये समथिंग, ठीक है। मैग्नीट्यूड, मान लीजिए कोई ये आपका लाइन है, ठीक है, ये जो हेड है डायरेक्शन को शो करता है, सो डायरेक्शन मतलब इस लेंथ का डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन में है, और जो इसका एक्चुअल जो लेंथ शो करता है मैग्नीट्यूड होता है। सिंपल भाषा में मैग्नीट्यूड का अर्थ हुआ कंटेन मटेरियल, रॉ मटेरियल। ऑब्जेक्ट को बनाने में कितना कंटेन मटेरियल लगा, कितना रॉ मटेरियल लगा, दैट इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, आपका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, 5 मीटर पर सेकेंड या फिर 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट नॉर्थ, समथिंग कुछ भी हो सकता है। दोनों 5 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन एक 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट है। एक में डायरेक्शन शो कर रहा है, एक में डायरेक्शन शो नहीं कर रहा। हमने पढ़ा था कि अगर डायरेक्शन शो करेगा तो क्या होगा, वेक्टर होगा, और डायरेक्शन शो नहीं करेगा तो स्केलर होगा। दूसरी बात, हमने एक बेसिक कंसेप्ट दिया था कि हर ऑब्जेक्ट समथिंग कंटेन मटेरियल रखता है। अगर वो ऑब्जेक्ट है तो समथिंग, उसको बनाने में समथिंग मटेरियल लगा होगा, समथिंग रॉ मटेरियल लगा होगा, तो वो वेक्टर है। तो पहले वेक्टर है, अगर जैसे उसको मैग्नीट्यूड मिला, सॉरी मैग्नीट्यूड तो है, जैसे उसको डायरेक्शन मिला तब वो क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। अगर डायरेक्शन नहीं मिलता है तो स्केलर का स्केलर ही रहेगा। तो ऑब्जेक्ट पहले वेक्टर है, अगर डायरेक्शन मिलने के बाद वो स्केलर हो जाएगा। तो 5 मीटर पर सेकेंड मतलब कि स्पीड है, इसमें आपको डायरेक्शन नहीं है, लेकिन ये आपका क्या होगा, वेलोसिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन आपको दिया हुआ। और कुछ देखते हैं, हम लोग पढ़े थे मतलब कि वेक्टर क्वांटिटी के लिए मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन नेसेसरी है। अगर मैग्नीट्यूड केवल होता है तो स्केलर और बोथ होता है तो वेक्टर। अब देखते हैं फोर्स, डायरेक्शन होता है, हम लोग देखे थे कि कैसे डायरेक्शन होता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वेलोसिटी, टॉर्क, मोमेंटम, ये सारे में डायरेक्शंस होते हैं, मतलब कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब क्वेश्चन आ रहा है कि आखिर इस चैप्टर को पढ़ने का क्या उद्देश्य था, क्या मोटो था। सिंपल एडिशन तो था ही। एक और एग्जांपल्स देखते हैं कि मान लीजिए आप 2 kg शुगर प्लस 3 kg शुगर, दोनों को जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 5 kg शुगर। शुगर को शुगर से जोड़ेंगे तो शुगर ही होगा, मतलब चीनी को जोड़ेंगे तो। बट यहां पे एक क्वेश्चन आता है, 4 मीटर जो आपका होगा ईस्ट, ठीक है, और 3 मीटर नॉर्थ, 3 मीटर नॉर्थ, आप इसको जोड़ोगे तो ये 3 और 4 7 ना होकर आप जब इसको निकालोगे तो 5 आ जाएगा। वेक्टर एडिशन में इसी कारण से वेक्टर एडिशन को पढ़ने की जरूरत पड़े। आप सिंपल जोड़ोगे तो 4 + 3 = 5, ओनली वेक्टर एडिशन। बेसिकली ये कितना होगा, 4 और 3 7 होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए ओ ए बी, तो ओ से जो मैग्नीट्यूड
के साथ साथ डायरेक्शन है, तो ये डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है 4 मीटर, और फिर ए से भी जो डायरेक्शन भी शो कर रहा है, तो वे एक डिस्प्लेसमेंट 3 हुआ, तो शॉर्टेस्ट पाथ ओ से बी जो होगा यहाँ राइट एंगल क्रिएट करेगा, और पाइथागोरस थ्योरम से एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से हम जोड़ सकते हैं, यानी कि 4 + 3 आपको 7 ना होकर के 5 होगा, इक्वल वेक्टर एडिशन में होगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि आप 5 मीटर ईस्ट जा रहे हो, तत्पश्चात आप 6 मीटर वेस्ट आ रहे हो, ठीक है। जब आप इसको जोड़ोगे 5 मीटर ईस्ट गए और फिर 6 मीटर वेस्ट है, तो आपको 1 मीटर होगा। 5 + 6 1 मीटर, क्यों? वेक्टर एडिशन नहीं होता। यहां कितना बचा? 1 मीटर। डिस्प्लेसमेंट में शॉर्टेस्ट मेजरेबल पाथ होता है, ये केवल वेक्टर एडिशन ही कर सकता है कि 5 + 6 जोड़ेंगे तो 1 मीटर होगा। बेसिकली 5 और 6 अलजेब्रिक सम में 11 होता है, इसी कारण वेक्टर एडिशन को पढ़ने की जरूरत पड़े। तो ठीक है, अब देखते हैं कि वेक्टर एडिशन को कितने तरीका से हम कर सकते हैं। तो लिखेंगे, टॉपिक होगा वेक्टर एडिशन, टाइप्स ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन टोटली 3 होते हैं, ठीक है। हेड टेल मेथड, मतलब हेड को टेल से, फर्स्ट वेक्टर के हेड दूसरे वेक्टर के टेल से, फिर तीसरे वेक्टर का टेल सेकेंड वेक्टर के हेड से। हेड टेल कॉम्बिनेशन होगा, दैट इज कॉल्ड हेड टेल मेथड या लॉ। आई मीन हेड टेल हुआ, हेड हुआ, फिर दूसरे वेक्टर से क्या करेगा? टेल और हेड आपस में जुड़ेगा, फिर टेल और हेड टेल होगा। दूसरा पैरेललोग्राम मेथड, मतलब इसमें पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करके फिर हम पैरेललोग्राम बनाएंगे, पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो फिर वो पैरेललोग्राम मेथड होगा। और तीसरा ट्रायंगल मेथड, इसका अर्थ हुआ कि इसमें ट्रायंगल बनेगा। कोई दिक्कत? तो फर्स्ट देखते हैं कि हेड टेल मेथड क्या होता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन धीरे धीरे देखते हैं कि हेड टेल मेथड होता क्या है। पढ़ेंगे हेड टेल मेथड। अभी बताया कि फर्स्ट वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर के टेल से ऐड करेंगे, यही है। मतलब कि टेल हेड, तो लिखेंगे टेल हेड फिर टेल हेड, शायद ऐसे ही बनेगा, इसी तरह का कॉम्बिनेशन होगा। देखिए कि ज्वाइंट टेल ऑफ नेक्स्ट वेक्टर, मतलब सेकेंड वेक्टर का टेल जो होगा विथ हेड ऑफ प्रीवियस वेक्टर, पहले वेक्टर के हेड से जुड़ेगा। मतलब कि ये आपका फर्स्ट वेक्टर हुआ, इसका हेड दूसरे वेक्टर के टेल से क्या करेगा? ऐड करेगा। फाइंड ओवरऑल सम, जी ओवरऑल सम होगा या फिर आंसर होगा, इसको हम लोग कहेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। मतलब कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इस वेक्टर का ए हुआ, इसका वेक्टर बी हुआ, तो यही, ठीक है, जो आपका सम होगा यही आपको क्या कहलाएगा? रिजल्टेंट वेक्टर। मतलब जो आपको रिजल्ट मिलेगा हेड टेल करने के बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा यही आपको होगा रिजल्टेंट वेक्टर। क्लियर? फिर यहां रिजल्टेंट वेक्टर होता क्या? तो ज्वाइन टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर विथ हेड ऑफ लास्ट वेक्टर के हेड से, ठीक है। अब मान लीजिए सपोज एक आपका वेक्टर हुआ जो ईस्ट डायरेक्शन में है और दूसरा वेक्टर जो हुआ नॉर्थ डायरेक्शन में, तो टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर और हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट, यानी कि ए प्लस बी, ठीक है। और यहां भी जो रिजल्टेंट होता दिस और दिस, तो ये स्ट्रेट लाइन है, यहां पे ज्वाइन करना थोड़ी सी पॉसिबिलिटी नहीं थी, वो दिखाना स्ट्रेट लाइन संभव नहीं था, लेकिन जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। क्लियर? रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है कि जब दो वेक्टर का सम मिलता है, जो रिजल्ट मिलता है, जो आंसर मिलता है, वही आपका रिजल्टेंट वेक्टर है। तो रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट कैसे किया जाता है? तो कह रहा है
कि फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकेंड वेक्टर के हेड से जो लाइन मिलाएंगे, जो पाथ ट्रेस करेंगे, दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। कोई प्रॉब्लम? अब एक क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन कह रहा है कि 6 मीटर ईस्ट, ठीक है, ऐड करना है 8 मीटर नॉर्थ से। फाइंड रिजल्टेंट। कोई प्रॉब्लम? सिंपल, आप 6 मीटर ईस्ट गए और फिर 8 मीटर नॉर्थ है। यहां पर 8 मीटर क्या हुआ? नॉर्थ हुआ। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या हुआ? फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर के हेड से मिलाएंगे, दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। यही आपका क्या होगा? रिजल्टेंट वेक्टर। और रिजल्टेंट वेक्टर 8 और 6, 8 + 6 यहां मिलाकर 10 होगा, ना कि 14 होगा। इसी कारण वेक्टर चैप्टर हम लोग पढ़े या वेक्टर एडिशन पढ़े, क्योंकि यहां राइट एंगल बनेगा और राइट एंगल जैसे फाइंड आउट होगा, पाइथागोरस थ्योरम फाइंड आउट करेंगे, h² = p² + b², मतलब 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, यानी कि 100। तो जो रिजल्टेंट आर होगा वो क्या हो जाएगा? 10 मीटर। एनी प्रॉब्लम? नहीं? एक और एग्जांपल देखते हैं। तीन वेक्टर है कोई, ठीक है। वेक्टर ए जो है आपका 6 या 10 न्यूटन वेस्ट है। वेक्टर बी जो है ये भी 10 न्यूटन नॉर्थ है। और वेक्टर जो सी है, ये भी 10 न्यूटन आपका क्या? ईस्ट है। हमको रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करना है। एक स्केच से कह रहा है कि 10 मीटर वेस्ट लीजिए, या आप 10 मीटर वेस्ट गए। फिर कह रहा है 10 मीटर नॉर्थ, नॉर्थ ऊपर की तरफ जाता है, 10 मीटर आप नॉर्थ गए। फिर कह रहा है कि 10 मीटर ईस्ट, 10 मीटर ईस्ट गए। तो कह रहा है कि वेक्टर सम क्या होगा? ठीक है। तो अभी रिजल्टेंट वेक्टर के लिए क्या पढ़े? फर्स्ट वेक्टर के हेड से और लास्ट वेक्टर को टेल से मैच करना है। लीजिए, दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। और यह रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा 10 मीटर होगा, जबकि होना कितना चाहिए? 10, 20 और 30। और यहां पे क्या हुआ? 10 मीटर ही हुआ। इसीलिए हम वेक्टर एडिशन पढ़ते हैं या वेक्टर चैप्टर पढ़ते हैं। चूंकि रिजल्टेंट वेक्टर हेड, टेल और हेड है, तो ये जो लाइन होगा आपस में पैरेलल जाएगा, तो जो डिस्प्लेसमेंट निकलेगा वही रिजल्टेंट वेक्टर हुआ। तो यहां डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? सबसे छोटी हुई 10 मीटर। एनी प्रॉब्लम? अब सबसे जो इंपॉर्टेंट लॉ है पैरेललोग्राम्स लॉ या पैरेललोग्राम मेथड। तो आप देखते हैं पैरेललोग्राम्स लॉ, लिख लीजिए। अब पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ। कहता है ज्वाइन टू वेक्टर्स फ्रॉम टेल टू टेल, मतलब दो वेक्टर टेल से टेल ऐड होगा। क्या होगा? टेल टू टेल ऐड होगा, ठीक है। तो इसको छोड़, मान लीजिए कि ये आपका वेक्टर ए हुआ और ये वेक्टर बी हुआ। कह रहा है कि ज्वाइन टू वेक्टर्स फ्रॉम टेल टू टेल as two adjacent sides of parallelogram। दो adjacent sides of adjacent side का अर्थ क्या हुआ? कि एक जो एंगल होगा वो कॉमन होगा या एक पॉइंट कॉमन होगा। तो adjacent side हो गया दोनों का। वेक्टर ये मान लिए, कह रहे which is complete imaginary parallelogram। अब इसको इमेजिनरी पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे।
तो आप इमेजिनरी पैरेललोग्राम कंप्लीट कीजिए। ठीक है, और ये बी हुआ, ये भी आपका बी हो जाएगा, और ये पार्ट ए हुआ, ये भी पार्ट ए हुआ। तो यही जो आपका होगा रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू ए प्लस बी होगा। ठीक है, यही जो वेक्टर होगा आर इज इक्वल टू ए प्लस बी होगा। ये तो रिजल्टेंट मिला। ठीक है, तो अगर रिजल्टेंट जो आपको मिलेगा तो क्या रिजल्टेंट देगा, तो आर जो होगा डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम होगा। जो रिजल्टेंट होगा आर डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम फ्रॉम कॉमन पॉइंट्स, फ्रॉम कॉमन पॉइंट, ई भी हो जाएगा, ई भी हो जाएगा डायगोनल। तो डायगोनल जो होगा आर वो कॉमन पॉइंट से होगा। ठीक है, अब तो यहां सिंपल जो आर होगा इज इक्वल टू ए प्लस बी होगा, और आर का जो वैल्यू होगा तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। हियर थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन देम। दो वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो आपका क्या है, थीटा है। ठीक है, और आर यहां क्या शो कर रहा है, मैग्नीट्यूड, केवल मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है, ये डायरेक्शन को शो नहीं कर रहा है। ठीक है, अभी हम आगे नेक्स्ट में प्रूफ देखेंगे। अब यहां से डायरेक्शन चाहिए, तो जब आप इसको आगे इंक्रीज करोगे और फिर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ये एंगल भी आपका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, क्रॉसपॉन्डिंग से दिस एंगल अल्फा। ठीक है, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू जो होगा बी साइन थीटा, बी साइन थीटा बटा ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा। दिस इज सो डायरेक्शन। मतलब इस वेक्टर का क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम। अब हम लोग प्रूफ करेंगे कि आर इज इक्वल टू या आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होगा। जो थीटा एंगल बिटवीन देम होगा, दोनों के बीच का एंगल थीटा होगा, और डायरेक्शन जो होगा एंगल जो झुका हुआ अल्फा है। ठीक है, तो 10 अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा बटा ए प्लस बी कॉस थीटा। कोई दिक्कत, लिखिए। अब हम लोग प्रूव करेंगे कि आर स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। इस प्रूफ को देखिए। हमने मान लिया ए और बी दो वेक्टर है, ए ओ ए को रिप्रेजेंट करता है, बी ओ बी को रिप्रेजेंट करता है, और वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल क्या है, थीटा है, और दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर है आर है जो ओसी को रिप्रेजेंट करता है। एनी प्रॉब्लम। अब वर्क करेंगे तो फिर रिजल्टेंट वेक्टर दैट इज ओसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। कोई दिक्कत, इक्वेशन फर्स्ट। इन ट्रेंगल, अब इस ट्रेंगल में वर्क करेंगे एडीसी में, एडीसी। ठीक है, साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है, पी बट्टा एच, परपेंडिकुलर बट्टा एच, तो थीटा ही है, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, सीडी हो जाएगा। तो सीडी और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, एसी। कोई प्रॉब्लम। सीडी, सीडी का वैल्यू पता है, नहीं पता है। एसी, एसी का वैल्यू पता है बी, क्योंकि एसी बराबर है किसके, ओ बी के। तो आप लिखेंगे वेक्टर बी, या जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे मतलब आपको मिलेगा साइन थीटा इज इक्वल टू सी डी बाई बी, तो या बी इज इक्वल टू सी डी साइन थीटा। इक्वेशन सेकेंड। एनी प्रॉब्लम। अब फिर देखते हैं, अब cos थीटा निकालते हैं।
एंड कॉस थीटा का वैल्यू होता है बी बटा एच। बी बेस एडी और हाइपोटेनस जो हो जाएगा एसी। ठीक है, फिर हम वैल्यू पुट करेंगे, कुछ वैल्यू पुट करेंगे तो हमको मिलेगा एडी। एडी का वैल्यू पता नहीं आपको और एसी का वैल्यू पता है बी। तो इस तरह से एडी का वैल्यू आपको मिला बी कॉस थीटा, इक्वेशन सेकेंड। कोई प्रॉब्लम? हम लोग को दो वैल्यू मिली। अब फिगर से देखेंगे। नाउ फ्रॉम फिगर ओडी, आप ओडी को क्या लिख सकते हो? ओडी को लिख सकते हैं ओ ए प्लस एडी। एनी प्रॉब्लम? ओ ए प्लस एडी। फिर देखिए ओ ए का वैल्यू क्या है ए, और एडी, एडी का वैल्यू आपको मिला बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा, यानी कि ओडी का वैल्यू मिला। क्लियर? और फिर हम लोग वर्क करेंगे इन ट्रायंगल ओडीसी में। इन ट्रायंगल ओडीसी तो क्या मिलेगा पाइथागोरस थ्योरम? एच स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये नहीं होता है? एच का वैल्यू क्या है ओसी, ओसी का स्क्वायर परपेंडिकुलर दिस सी डी बेस ओडी। ठीक है, ओसी, ओसी का वैल्यू आपको पता है, ओसी इजकल टू आर है, तो आर का स्क्वायर सी डी, सी डी का वैल्यू है क्या सी डी, हाँ मिला हुआ, सॉरी यहां पे हमको सी डी का वैल्यू मिलेगा, ओह सॉरी, सी डी इजकल टू बी साइन थीटा, सी डी इजकल टू क्या है बी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस ओ डी, ओ डी ओ डी ओ डी। अभी ओ डी का वैल्यू निकाले ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको बेटा तो आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, सॉरी कॉस है ना, तो यहां पे होगा कॉस स्क्वायर थीटा 2ab कॉस थीटा। ये दोनों को एक साथ लिखेंगे तो बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। दिस इज वैल्यू 1, तो बी स्क्वायर इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो क्या मिला बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और इधर है आर स्क्वायर, यानी कि आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आर क्या रिप्रेजेंट करता है? ओनली मैग्नीट्यूड। आर क्या रिप्रेजेंट करता है? केवल मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। लिखिए फिर आगे देखते हैं। अब इसका डायरेक्शन निकालेंगे। ठीक है, इसको तो मिटा दें, ये आप लिख चुके हैं। ठीक है, अब डायरेक्शन tan अल्फा, tan का वैल्यू क्या होता है? परपेंडिकुलर बटा बेस,
तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, सी डी, और बेस हो जाएगा ओ डी। सी डी और सी डी का वैल्यू आप फाइंड किए थे कहीं बी साइन थीटा, बी साइन थीटा बटा ओडी। आपने ओडी का भी वैल्यू फाइंड आउट किया था और ओडी का वैल्यू मिला था ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, यानी कि tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा बटा ए प्लस बी कॉस थीटा, या आप लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी साइन थीटा बटा ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, डायरेक्शन हुआ। एनी प्रॉब्लम? देखिए अब इसका हम लोग कुछ केस देखते हैं। ठीक है, केस फर्स्ट है कि व्हेन टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। अगर दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा तो क्या होगा, मान लीजिए वेक्टर ए वेक्टर बी, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, तो अगर दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा तो एंगल बिटवीन देम क्या हो जाएगा, जीरो होगा। तो इफ बोथ vector are in same direction, then angle between them is 0 degree, that is थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। ठीक है, अब आपको मैग्नीट्यूड मिल रहा है, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर मैग्नीट्यूड आर, है ना, मैग्नीट्यूड आर इज इक्वल टू जो होगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और थीटा का वैल्यू क्या है, 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री में वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 1, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इधर क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर आर। ठीक है, तो इस तरह से रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल टू रूट अंडर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और इधर क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट ए प्लस बी। कोई दिक्कत? अब डायरेक्शन क्या होगा, फॉर डायरेक्शन। ठीक है, तो डायरेक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, tan अल्फा इज इक्वल टू जो होता है बी साइन थीटा, बी साइन थीटा, थीटा की जगह क्या हो जाएगा, 0 डिग्री बटा ए प्लस बी कॉस थीटा, तो ए प्लस बी कॉस 0 डिग्री, फिर या tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन, 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, तो b इंटू 0 बटा a प्लस बी इंटू 1, यानी कि 0 बटा a प्लस बी, और इधर हो जाएगा tan अल्फा। ठीक है, तो इस तरह से tan अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, 0, मतलब दोनों के बीच का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री पे होगा। एनी प्रॉब्लम? लिखिए जल्दी। अब देखते हैं, ये तो सेम डायरेक्शन था, अगर अपोजिट डायरेक्शन होता है तो तब क्या होगा। ठीक है बेटा, तो अब कुछ नहीं, थोड़ा सा चेंज करेंगे तो केस हो जाएगा आपका
सेकंड, मिटा ही देते हैं। केस जो है वो हो जाएगा सेकंड। सेकंड में क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन, एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर अपोजिट डायरेक्शन होगा तो एक क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? तो जो अपोजिट डायरेक्शन होगा तो जो एंगल जो हो जाएगा वो 180 डिग्री हो जाएगा। इफ बोथ वेक्टर आर, आप लिखेंगे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, आपको अलग से लिखना। देन एंगल बिटवीन देम इज क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, अब देखते हैं मैग्नीट्यूड निकालते हैं। फॉर मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो थीटा आपको मिला 180 डिग्री अपोजिट डायरेक्शन में। तो रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 डिग्री, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, सारा अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो मैथ ही पढ़ रहे हैं, -1। तो मिला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इधर हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल टू रूट अंडर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। जब आप तोड़ेंगे तो आपको रिजल्टेंट वेक्टर क्या मिलेगा, ए माइनस बी। एनी प्रॉब्लम? देखिए, और फॉर डायरेक्शन के लिए, फॉर डायरेक्शन tan अल्फा इज इक्वल टू ए साइन थीटा, और थीटा क्या है 180 डिग्री बटा, फिर क्या हो जाएगा बटा ए प्लस बी कॉस 180 डिग्री। ठीक है, फिर वैल्यू पुट करेंगे तो ए साइन 0 डिग्री 180 डिग्री में 0 और ए प्लस बी इंटू -1। कोई प्रॉब्लम? फिर जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा tan अल्फा इज इक्वल टू 0 बटा ए माइनस बी, दैट इज 0, यानी कि tan अल्फा और अल्फा इज इक्वल टू, तो अपोजिट डायरेक्शन में भी एंगल बिटवीन देम क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, मतलब 0 डिग्री का डायरेक्शन। ठीक है, तो फिर हम लोग देखते हैं एक और केस इसका है, उस केस को देखते हैं। अब इसका थर्ड केस देखते हैं कि राइट एंगल पे होगा तो क्या होगा। बेटा थर्ड केस है, when two vectors acting at right angle to each other। ठीक है, तो राइट एंगल पे होगा तो क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग एट राइट एंगल देन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, या फिर रूट में लिख लेते हैं
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90 डिग्री। ठीक है, और कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 0, यानी कि आपको जो वैल्यू मिलेगा रूट में ही होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर बढ़ गया क्या? रिजल्टेंट फैक्टर। कोई दिक्कत? अब इसका डायरेक्शन फाइंड आउट करना। डायरेक्शन tan अल्फा इज इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस ए बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा। ये ना थीटा 90 डिग्री है, तो बी साइन 90 डिग्री बटा ए प्लस बी कॉस 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है आपको? 1 होता है। सॉरी, साइन 90 डिग्री का साइन 0 डिग्री में क्या होता है? 0 होता है। तो साइन 90 डिग्री में आपको 1 हो जाएगा। तो b इंटू 1 बटा a प्लस b। कॉस 90 में क्या होता है? वैल्यू आपको 0 हो जाएगा, तो 0। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा? b बाई ए मिलेगा, यानी कि b बटा ए। देयरफॉर tan अल्फा इजकल टू b बाई ए, तो या अल्फा इजकल टू tan इनवर्स b बटा ए। ठीक है, लिखिए। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। एक क्वेश्चन लिखे हैं कि टू फोर्स 20 न्यूटन एंड 5 न्यूटन एक्टिंग एट एंगल 120। दो फोर्स है। मान लीजिए फोर्स ए इज इक्वल टू 20 न्यूटन और फोर्स बी जो है वो 5 न्यूटन का है 120 डिग्री एंगल पे। तो रिजल्टेंट वेक्टर और फिर डायरेक्शन निकालना है। तो लेट A is equal to 20 न्यूटन एंड B is equal to 5 न्यूटन, थीटा is equal to 120 डिग्री। देन मैग्नीट्यूड R is equal to रूट अंडर A स्क्वायर, मतलब 20 का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 2A। A का वैल्यू कितना है? 20, B 5 इंटू कॉस 120, 20 का स्क्वायर 400, 5 का स्क्वायर 25, जोड़ोगे तो कितना आएगा? 20 दूना 40, 4 पच्चे 20, 200 गुने कॉस 120 डिग्री। ठीक है, और कॉस 120 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? -1/2। कट गया 100, यानी कि 425 माइनस 100 रूट अंडर 325 रिजल्टेंट आर। ठीक है, जब आप इसका रूट निकालेंगे तो रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू जो आएगा 18.303 न्यूटन। आप परफेक्ट स्क्वायर जब निकालोगे। अब डायरेक्शन की बात आती है। ठीक है, तो डायरेक्शन tan अल्फा इज इक्वल टू आपको क्या होता है? फॉर्मूला b साइन थीटा बटा a प्लस बी कॉस थीटा। तो b मतलब 5 इंटू साइन 120 बटा a 20 प्लस
5 इंटू कॉस 120। कोई प्रॉब्लम? वैल्यू पुट कीजिएगा तो 5 साइन 120, ठीक है। तो साइन 120 का वैल्यू होता है √3/2 बटा 20 प्लस 5 cos 120 डिग्री का यह वैल्यू पुट किए -1/2। जब आप इसको पूरा पूरी सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा 0.245 0.2475 tan अल्फा। तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 0.2475। एनी प्रॉब्लम? लिखिए। अब देखते हैं ट्रायंगल ऑफ ए ट्रायंगल मेथड, ठीक है। कहता है व्हेन टू वेक्टर्स इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिप्रेजेंट, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दिया हुआ है, ठीक है, बाय टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इन सेम ऑर्डर। ऑर्डर क्या है? सेम है। देन थर्ड साइड जो होगा ट्रायंगल का वो क्या शो करेगा? आपका रिजल्टेंट वेक्टर शो करेगा। जैसे मान लीजिए ये कोई वेक्टर ए है और इस तरह का डायरेक्शन क्या? वेक्टर बी है। तो जो ए रिप्रेजेंट करेगा आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब यहां से हम फिर पैरेललोग्राम फाइंड आउट करके, ठीक है, मतलब इस तरह से रूल फाइंड आउट करके यहां फिर करके आप आगे पैरेललोग्राम रूल को कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से रिजल्टेंट जो वेक्टर आपका होगा वो क्या हो जाएगा? आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब थर्ड साइड होगा। अब अभी बताए थे हम लोग जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो क्या होता है? फर्स्ट साइड के टेल से सेकंड साइड के हेड को जो मिलाता है, रे, लाइन या फिर जो भी हो समथिंग डिस्प्लेसमेंट, वो आपका क्या होता है? रिजल्टेंट वेक्टर। इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल लॉ या फिर ट्रायंगल मेथड। चूंकि एक क्या ट्रायंगल फाइंड आउट कर रहा है, एक फॉर्म कर रहा है, हम इसको कन्वर्ट करेंगे इमेजिनरी पैरेललोग्राम में और फिर पैरेललोग्राम का फॉर्मूला आकर इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई दिक्कत? देखिए फिर नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अब अगला देखते हैं सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस। Subtraction या difference of two vectors. The difference of vector b from vector a. b को a से माइनस करना है तो फ्रॉम को पहले लिखते हैं। सेम मीनिंग एडिशन ऑफ वेक्टर a विथ नेगेटिव साइन, केवल नेगेटिव साइन से इंडिकेट होगा, ठीक है। दैट इज हम लिख सकते हैं दैट इज वेक्टर a माइनस वेक्टर b, या फिर आप लिख सकते हैं वेक्टर a प्लस माइनस वेक्टर b। इसका अर्थ हुआ कि डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब कि कोई वेक्टर a है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर b है, ठीक है, इस काइंड। या फिर वेक्टर, कोई वेक्टर आपका क्या हुआ? इजिकल टू कोई वेक्टर जो है a है प्लस इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड की तरफ आ जाएगा, कोई वेक्टर b है। तो यानी कि o से a वेक्टर a और डायरेक्शन नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब कि b, ठीक है। अब आप मिलाएंगे तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आपको आएगा r इज इक्वल टू a माइनस माइनस b, ठीक है। कोई दिक्कत? तो यही रिजल्टेंट वेक्टर a प्लस क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। चूंकि डिफरेंस कर रहे हैं तो a प्लस b। इस तरह से हम लोग आज के क्लास में पढ़े वेक्टर एडिशन में हेड टेल रूल, पैरेललोग्राम्स रूल और ट्रायंगल रूल, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड आउट करने का तरीका को भी सीखे, ठीक है। तो सबसे इसमें इंपॉर्टेंस था
आपको पैरेललोग्राम्स हो। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।